नमस्कार। समस्तीपुर नगर परिषद शाहपुर पटोरी के बिहार प्रदेश जन सुराज संगठन चुनाव समिति के वरीय सदस्य श्री भूपेंद्र प्रसाद यादव से प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर बताया कि हमारी पहला मिशन होगा संगठन को मजबूत कर आने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारना, साथ साथ सरकार बनाने का काम करूंगा। मेरी पहला मिशन होगा बिहार से पलायन रोकना। मुझे माई समीकरण से कोई मतलब नहीं है। मेरी सरकार बनी तो अक़लियतों को भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊंगा। मैं अक़लियतों को भी पार्टी में हिस्सेदारी बनाऊंगा। धन्यवाद। समस्तीपुर संवाददाता बद्रुज्जमान अंसारी। यहाँ के एक बहुत बड़े समाज सेवी भूपेंद्र प्रसाद यादव जी से अभी हम कुछ खास बातचीत करेंगे। जो अभी हम बैठे हुए हैं उनसे आज खास बातचीत करते हैं। जो इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की है, जन सुराज पार्टी, हमसे बातचीत करते हैं। ये इनका, मेरा तो एक भारत मिशन है, इनका क्या मिशन है और मिशन के बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। सर आपको भारत मिशन में सर आपको स्वागत है। सर सर ये एक जन सुराज पार्टी की आपको सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे। सर मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव हुआ जी। समस्तीपुर जिले के पटोरी नगर परिषद के अंदर मेरा घर पड़ता है जी। मैं अभी जन सुराज संगठन के बिहार प्रदेश जन सुराज के चुनाव समिति का वरीय सदस्य हूँ और दिलो जान से जन सुराज के साथ। सर तो एक तो हम भारत मिशन लेकर के आए हैं। सर आपका क्या मिशन? अध्यक्ष बनाया हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में लालू जी माई समीकरण की बात करते हैं, तो अभी जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उससे निकल के आया है कि बिहार में मुसलमानों की अक़लियतों की संख्या 17% है। आज तक कौन पार्टी इसको हिस्सेदारी दिया? दलित को कौन पार्टी उसके आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दिया? अति पिछड़ा को कौन पार्टी उसके आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दिया? ये तमाम लोग मुसलमान का वोट लेते हैं, अति पिछड़ा का वोट लेते हैं, पिछड़ा का वोट लेते हैं, कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। कोई कहता है हम गरीब का बेटा है। जो गरीब का बेटा है इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि हिंदुस्तान के न्याय कानून के तहत उसको 32 साल की सजा है, और वही काम बेटा बेटी सब कर रहा है। चोरी भ्रष्टाचार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करते हैं, कब भाजपा के कंधे पर, कब राजद के कंधे पर जाएंगे। 243 में जिसके पास 42 विधायक है, आज 20 साल से हुकूमत कर रहा है, 7 बार वोट ले। जहां नीति की समाप्ति है उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। सर अक़लियतों की बात जो कर रहे हैं, तो अक़लियतों को हिस्सेदारी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप तो चुनाव पर भारी हैं। हम तो घोषणा कर चुके हैं न सिर्फ अक़लियत को। बिहार में 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र से हम महिला को उम्मीदवार बनाएंगे, आधी आबादी को उम्मीदवार बनाएंगे। और मुसलमानों की आबादी 17% है, उसके आबादी के अनुरूप 243 में उनको हिस्सेदारी देंगे, उम्मीदवार बनाएंगे। और चुनौती देता हूं, किसी पार्टी के कलेजा में दम है तो चुनाव घोषणा होगा, हमारा भी लिस्ट उलट के देख लीजिएगा, उनका भी लिस्ट देख लीजिएगा। अति पिछड़ा को उनके आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी देंगे। और जन सुराज तय किया है। क्या तय किया है जानते हैं? हम चुनाव पदाधिकारी हैं। अभी हम 25 व्यक्ति का, बिहार के प्रदेश के संगठन के लिए 25 व्यक्तियों का चुनाव करेंगे, जिसका आवेदन हम आमंत्रित कर दिए हैं। 20 अगस्त से 20 सितंबर तक नामांकन की तिथि है। और नामांकन के लिए हम लोग 3 शर्त रखते हैं। पहला शर्त है, वही व्यक्ति नामांकन के लिए एलिजिबल होगा जो 5000 संस्थापक सदस्य बनाएगा, और वो कार्यालय में जमा करेगा, उसका प्रमाण पत्र लेगा, और नामांकन पत्र के साथ जो सदस्य बनाए उसका प्रमाण पत्र जमा करेगा। हम लोगों ने इस देश में पहली बार, पूरे देश में पहली बार ये तय हुआ
कि हमारे किसी पद पर, चाहे वो विधायक हो चाहे संगठन में जाए, किसी पद पर कोई अनपढ़ व्यक्ति को हम नहीं लाएंगे। हमारे यहाँ शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक पास होगा, 9वां फेल नहीं, मैट्रिक पास। हम उन्हीं को पदाधिकारी बनाएंगे, उन्हीं को चुनाव में टिकट देंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक पास होगी। और तीसरा शर्त, संविधान के अनुरूप जिनका कम से कम उम्र 25 साल होगा। और जो समाज सेवा का और सब उनका फीडबैक लेंगे, उनके चरित्र के बारे में जानकारी लेंगे। और वोटिंग कैसे करेंगे वो आप जान लीजिए। अभी जो हम 25 लोगों का चुनाव करेंगे तो उसका हम जितने लोगों का सदस्य बनाते हैं उनका मोबाइल नंबर लेंगे और पूरे बिहार से हम डाल देंगे लिस्ट पर कि हमारे यहाँ इतने उम्मीदवार नामांकन किए हैं, इसमें से 25 लोगों को चुनना है। और प्रत्येक व्यक्ति को 5 वोट का अधिकार होगा। 1 वोट अक़लियत के लिए, 1 वोट दलित समाज के लिए, 1 वोट अति पिछड़ा के लिए, 1 वोट पिछड़ा के लिए और 1 वोट सवर्ण के लिए। और उसमें जिनको जितना ज्यादा वोट आएगा ऊपर से हर वर्ग से हम ले लेंगे कि इनको ज्यादा वोट आया, और वो हमारे संगठन में चले जाएंगे। वो हमारे अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, संगठन सचिव होंगे, महासचिव होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, प्रवक्ता होंगे, उनका फीडबैक ले लेंगे। और जब हम विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे तो विधानसभा वाइज 1 हो, 2 हो, 25 हो, 500 हो, 200 हो, जो लोग विधानसभा उम्मीदवारी के लिए हमारे यहाँ आवेदन करेंगे उनके लिए हम टास्क देंगे कि 5000 सदस्य संख्या, और साथ ही वो गांव-गांव घूम के प्रत्येक बूथ पर, बूथ के लिए 5 से 10 आदमी का लिस्ट हमको बना के देंगे कि हमारे बूथ पर मैं उम्मीदवार होऊंगा तो ये हमारे लिए काम करेंगे। हमारा बूथ लिस्ट तैयार हो जाएगा और उनके लिए भी वही योग्यता होगी। 5000 सदस्य संख्या बनाना, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक और कम से कम उम्र 25 साल। सर, अंतिम में एक कुछ कहना चाहेंगे जो आप पार्टी की ओर से हो या अपनी ओर से बिहार की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार की जनता के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि लालू जी से सीख लेने की आवश्यकता है। बिहार की जनता को लालू जी से सीख लेने की आवश्यकता है। जैसे लालू जी बेचैन है बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बेटा बेटी पत्नी को सब जगह से चुनाव लड़ा के MLA बना के पेंशन फिक्स करना, उनका जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा करना, उनसे हर गार्जियन को यह सीख लेनी चाहिए कि हमारा बेटा मैट्रिक पास है, IA पास है, BA पास है, MA पास है और हमको अपने बेटे की चिंता नहीं है और लालू जी के बेटे की चिंता है। तो अब बिहार के लोग स्वार्थी बने और वोट अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, जिससे उनके चेहरे पर लाली और उनके परिवार में खुशहाली आए। यही हमारा बिहार की जनता को संदेश है कि अब आप लोग अपने लिए वोट करें, किसी दूसरे के लिए वोट नहीं करें, नेता के लिए वोट नहीं करें, देश के लिए वोट नहीं करें, बिहार के लिए वोट नहीं करें, न बिहार के विकास के लिए वोट करें, वोट अपने लिए करें। जब तक बिहार के विकास के लिए वोट करते रहेंगे, पुल गिरते रहेगा, ट्रेन एक्सीडेंट होते